बार बार बढ़ता ब्लड शुगर आपकी जिंदगी को भारी बना रहा है। अगर आप डायबिटीज से जूझ रहे हैं या आपके परिवार में कोई इस चुनौती का सामना कर रहा है, तो ये कहानी, ये सीख, ये नुस्खे आपके लिए हैं। और अगर आपको डायबिटीज नहीं है, तब भी ये आपके लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी से बचना नहीं, ये हर दिन तरोताजा, खुश और जिंदा दिल रहने का नाम है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी साधारण चीजों की जो आपके किचन में, आपके बगीचे में या आपके नजदीकी बाजार में मिल जाएंगी। ये हैं गुड़मार, मूली और चना। ये कोई महंगी दवाएं नहीं इन्हें पाने के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा। ये प्रकृति के वो अनमोल उपहार हैं जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे, आपके शरीर को ताकत देंगे और आपके मन को शांति। बुद्ध ने सिखाया है, प्रकृति के साथ चलो और हर सवाल का जवाब मिलेगा। ये 3 नुस्खे न सिर्फ आपके शरीर को संतुलित करेंगे, बल्कि आपको प्रकृति की उस शक्ति से जोड़ेंगे जो सादगी में छिपी है। डायबिटीज, भारत की चुपकेली चुनौती। दोस्तों, डायबिटीज आज हमारे देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। भारत को दुनिया का डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। यहां हर 10 में से 1 व्यक्ति इस बीमारी से जूझ रहा है। हर साल लाखों लोग इसके शिकार हो रहे हैं और सबसे चिंताजनक बात, यह सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही। आज 30 से 40 साल के युवा भी इसके चपेट में आ रहे हैं। बार बार प्यास लगना, थकान, वजन का बढ़ना या घटना, धुंधला दिखाई देना, ये सारे लक्षण डायबिटीज की चेतावनी है। और अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो ये दिल की बीमारियों, किडनी की समस्याओं और नसों के नुकसान का कारण बन सकता है। लोग तरह तरह की सलाह देते हैं, मीठा छोड़ दो, चावल मत खाओ, आलू से दूर रहो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अपनी रोज की थाली को और स्मार्ट और हेल्दी बनाकर भी डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है? आयुर्वेद हमें सिखाता है कि सही भोजन, सही समय और सही माइंडफुलनेस से हम अपने शरीर को संतुलित कर सकते हैं। डायबिटीज में पित्त और कफ दोष का असंतुलन होता है, जो पाचन अग्नि को कमजोर करता है और आम टॉक्सिन्स को बढ़ाता है। गुड़मार, मूली और चना न सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, बल्कि पाचन अग्नि को बढ़ाते हैं और आम को बाहर निकालते हैं। 3 नुस्खे, प्रकृति का खजाना। आइए इन 3 नुस्खों को थोड़ा और करीब से जानें। गुड़मार, इसे आयुर्वेद में शुगर का नाशक कहा जाता है। इसका नाम ही बताता है कि ये मीठे की तल और ये जड़ी बूटी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है और तनाव को कम करती है। मूली, ये साधारण सी सब्जी फाइबर से भरपूर है जो ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। ये पाचन को हल्का करता है, लिवर को डिटॉक्स देता है और दिल की सेहत को सुधारता है। चना, फाइबर और प्रोटीन का पावर हाउस जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, भूख को संतुलित करता है और मसल्स को ताकत देता है। तीनों नुस्खे इतने आसान हैं कि आप इन्हें आज से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इनका जादू तभी काम करता है जब इन्हें सही समय, सही मात्रा और माइंडफुलनेस के साथ लिया जाए। बुद्ध ने सिखाया, हर कौर में जीवन है, उसे सम्मान दो। बुद्ध की सीख, सादगी और संतुलन। बचपन में जब दादी हमें मूली का सलाह देती थीं या नानी भुना चना खिलाती थीं, तो वो सिर्फ खाना नहीं दे रही थी, वो हमें प्रकृति का अनमोल ज्ञान दे रही थी। हमारे दादा नानी, नाना नानी की सेहत इसलिए मजबूत थी क्योंकि उनकी जिंदगी प्रकृति के करीब थी। वो सही समय पर खाते थे, सही चीजें चुनते थे और हर भोजन को प्रेम से ग्रहण करते थे। आज हम उसी ज्ञान को फिर से जीवित करने जा रहे हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची सेहत शरीर और मन का संतुलन है। डायबिटीज सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं, ये हमारी जिंदगी के असंतुलन का नतीजा है। भाग दौड़, तनाव, प्रोसेस्ड खाना और अनियमित दिनचर्या ने हमारे पित्त और कफ को बिगाड़ा है। गुड़मार, मूली और चना हमें उस संतुलन को वापस लाने का मौका देते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम इन्हें माइंडफुलनेस के साथ अपनाएं। क्यों खास है ये कहानी? दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ नुस्खों की बात नहीं करेगी, ये एक प्रेरणा की कहानी है। राहुल की कहानी एक 42 साल के साधारण इंसान की, जो डायबिटीज की वजह से अपनी चमक खो चुका था, लेकिन प्रकृति की मदद से और एक गुरु की सीख से उसने न सिर्फ अपना ब्लड शुगर कंट्रोल किया, बल्कि अपनी जिंदगी को फिर से रंगों से भर दिया। राहुल की कहानी हमें सिखाएगी कि छोटे छोटे बदलाव कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। राहुल की तरह अगर आप भी हर सुबह भारीपन महसूस करते हैं, अगर आपकी थकान आपकी मुस्कान छीन रही है,
तो ये नुस्खे आपके लिए हैं। ये सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए नहीं, ये आपको हर दिन तरोताजा, आत्मविश्वास से भरपूर और खुश रखने के लिए हैं। 5 उपाय। नुस्खों को बनाएं। और शादी राहुल की कहानी में एक गुरु ने उन्हें 5 साधारण उपाय बताए जो इन नुस्खों को और प्रभावी बनाते हैं। ये उपाय हैं: सही उपयोग। गुड़मार को चाय या पत्तों के रूप में लें, मूली को सलाद या सब्जी में, और चना को भुना या चीला बनाकर। सही समय: सुबह गुड़मार, दोपहर में मूली और दिन में चना। माइंडफुलनेस। हर नुस्खे को ध्यान से लें, प्रकृति का आभार मानें। संतुलित मात्रा। ज्यादा न लें, संतुलन बनाए रखें। सप्लीमेंट्स से बचाव। प्राकृतिक नुस्खों पर भरोसा करें, मार्केट के सप्लीमेंट्स से। दोस्तों, अब हम राहुल की कहानी में जाएंगे। वो कहानी जो हमें सिखाएगी कि कैसे गुड़मार, मूली और चना ने एक साधारण इंसान की जिंदगी को बदल दिया। हम देखेंगे कि कैसे राहुल ने इन नुस्खों को अपनाया और कैसे उसने अपनी थकान, बेचैनी और डायबिटीज को हराया। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं, ये आपकी भी हो सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले हिस्से में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके शरीर और मन को नई रोशनी देगी। नमस्ते दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि कैसे गुड़मार, मूली और चना हमारे ब्लड शुगर को नियंत्रण करने की ताकत रखते हैं। लेकिन ये नुस्खे सिर्फ खाने की चीजें नहीं, ये प्रकृति का वो आशीर्वाद हैं जो हमारी जिंदगी को संतुलन और सुकून दे सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, सच्ची सेहत वो है जो मन और शरीर को एक साथ जोड़े। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो इस सीख को सच कर दिखाएगी। ये कहानी है राहुल की, एक साधारण इंसान जिसने डायबिटीज की भारी चुनौती को प्रकृति की मदद से हराया। राहुल की कहानी सिर्फ उसके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की नहीं, ये उसकी खोई मुस्कान, उसकी ताकत और उसकी जिंदगी को फिर से पाने की कहानी है। राहुल 42 साल का एक मेहनती इंसान अपने छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव था हरे भरे खेतों, सुबह की ओस और मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरा। बचपन में राहुल गांव का सबसे फुर्तीला लड़का था। सुबह सुबह वो खेतों की पगडंडियों पर दौड़ता, बच्चों के साथ ठहाके लगाता और हर चेहरे पर मुस्कान बिखेरता। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर आत्मविश्वास की रौनक। गांव वाले कहते, राहुल तू तो हमेशा जवान रहेगा। उसकी माँ उसे भुना चना खिलाती थी और दादी मूली का सलाद बनाकर देती थी। वो दिन सादे थे लेकिन सेहत और खुशी से भरे। लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ ने राहुल को धीरे धीरे बदल दिया। शहर में नौकरी, लंबे घंटों का काम और अनियमित खान पान ने उसकी सेहत को छीन लिया। कुछ साल पहले राहुल को पता चला कि उसे डायबिटीज है। पहले उसने इसे हल्के में लिया। उसने सोचा, थोड़ा ध्यान रखूंगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसका ब्लड शुगर बेकाबू होने लगा। सुबह उठते ही थकान, दिन भर काम करने की हिम्मत न रहना और चेहरे की वो चमक कहीं गुम हो गई। आंखों के नीचे काले घेरे, त्वचा का बेजानपन और वो मुस्कान जो कभी उसकी पहचान थी अब गायब थी। राहुल का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वो दोस्तों से कम मिलता क्योंकि उसे लगता कि लोग उसकी कमजोरी देख लेंगे। उसकी पत्नी शालिनी चिंता में डूबी रहती। एक दिन उसने कहा, राहुल तू इतना चुप क्यों रहने लगा? तुझे देखकर मुझे डर लगता है, कुछ कर। राहुल ने जवाब दिया, शालिनी मैंने तो सब कुछ कर लिया, दवाइयां लेता हूं, मीठा छोड़ दिया, फिर भी ठीक नहीं होता। सच तो यह था कि राहुल को रास्ता नहीं दिख रहा था। आश्रम की वो सुबह, एक दिन राहुल का पुराना दोस्त अजय उससे मिलने आया। राहुल का उदास चेहरा, थकी आंखें और खामोशी देखकर अजय ने कहा, राहुल तू ऐसा क्यों हो गया? चल मेरे साथ। पास के बौद्ध आश्रम में एक गुरु रहते हैं। वो सेहत और मन की हर परेशानी का हल बताते हैं। राहुल को पहले यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, डायबिटीज का इलाज तो डॉक्टर के पास है, आश्रम में क्या रखा है? लेकिन अजय के बार बार कहने पर वो मान गया। उसने सोचा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगली सुबह राहुल अजय के साथ आश्रम पहुंचा। जैसे ही वो आश्रम की सीमा में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिनकी पत्तियों से ओस टपक रही थी। हवा में फूलों की हल्की खुशबू थी और कहीं दूर से पक्षियों की आवाज आ रही थी। आश्रम का माहौल इतना सुकून भरा था कि राहुल का मन अपने आप हल्का हो गया। उसे लगा जैसे वो कई सालों बाद सचमुच खुलकर सांस ले रहा हो। आश्रम के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था।
उसके नीचे एक सादी चटाई पर गुरु बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे वो दुनिया की हर परेशानी का जवाब जानते हों। उनकी आंखों में करुणा थी और होठों पर हल्की मुस्कान। राहुल उनके सामने बैठा और अपनी बात बताने लगा। उसकी आवाज में उदासी थी। गुरुजी, मुझे डायबिटीज है। मैं दवाइयां लेता हूं, डाइट का ध्यान रखता हूं, लेकिन मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता। मैं हर वक्त थका रहता हूं। मेरी जिंदगी में वो ताजगी नहीं रही। मैं समझ नहीं पा रहा कि अब क्या करूं। गुरु की सीख। गुरु ने राहुल की बातें बड़े ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, राहुल, डायबिटीज सिर्फ तुम्हारे शरीर की बीमारी नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का असंतुलन है। तुम्हारा शरीर, मन और दिनचर्या सब एक दूसरे से जुड़े हैं। दवाइयां अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन प्रकृति के पास भी जवाब है। बुद्ध कहते थे, सच्ची सेहत वही है जो भीतर से खिले। मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे घर में हैं। इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करो। ये ना सिर्फ तुम्हारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगी, बल्कि तुम्हारे मन को भी शांति देंगी। राहुल की आंखों में एक नई चमक आई। उसका मन हल्का हो गया, जैसे उसे कोई खजाना मिलने वाला हो। उसने उत्साह से कहा, गुरुजी, वो चीजें क्या हैं, मुझे बताइए। गुरु ने उसकी उत्सुकता देखी। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, चलो राहुल, पहली चीज से शुरू करते हैं। पहला नुस्खा, गुड़मार। पहली चीज है गुड़मार। गुरु बोले, ये एक जड़ी बूटी है जिसे आयुर्वेद में शुगर का नाशक कहते हैं। इसका नाम ही बताता है कि यह मीठे की तलब को कम करता है। राहुल, ये जड़ी बूटी तुम्हारे शरीर को शुगर से लड़ने की ताकत देती है। इसके पत्ते ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाते हैं और पाचन को हल्का करते हैं। लेकिन यह सिर्फ शरीर की बात नहीं, गुड़मार तुम्हारे मन को भी शांत करता है। तनाव डायबिटीज का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम तनाव में होते हो, तुम्हारा ब्लड शुगर बेकाबू हो जाता है। गुड़मार उस तनाव को कम करता है। गुरु ने राहुल को बताया कि गुड़मार को सुबह खाली पेट लेना है। 5-7 ताजे पत्ते चबाओ या इनकी चाय बनाकर पियो। अगर पत्ते न मिलें तो आधा चम्मच गुड़मार पाउडर गुनगुने पानी में मिलाकर लो, लेकिन इसे रात में मत लेना। इसकी तासीर ठंडी होती है और रात में यह पेट को भारी कर सकता है। राहुल को अपनी दादी की बात याद आई, जो गांव में जड़ी बूटियों की बातें करती थी। उसे लगा कि शायद ये वही पुराना ज्ञान है जो वो भूल चुका था। दूसरा नुस्खा, मूली। दूसरी चीज है मूली। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, ये वो साधारण सी सब्जी है जो तुमने अपनी थाली में कई बार देखी होगी। सलाद में कटी मूली या सर्दियों में मूली का पराठा, ये सब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रहा है ना? लेकिन ये कोई आम सब्जी नहीं। मूली में फाइबर होता है जो खाने को धीरे धीरे पचाता है ताकि तुम्हारा ब्लड शुगर अचानक न बढ़े। ये तुम्हारे पाचन को हल्का करती है, लिवर को साफ करती है और दिल की सेहत को सुधारती है। गुरु ने बताया कि मूली को दोपहर के खाने में सलाद के रूप में लेना सबसे अच्छा है। एक छोटी मूली को बारीक काटो, उसमें नींबू का रस और छुटकी नमक डालो, या हफ्ते में 2-3 बार मूली की सब्जी बनाओ। लेकिन इसे रात में कम खाना, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। राहुल को अपनी मां की बनाई मूली का सलाद याद आया। वो ताजगी, वो स्वाद, उसे लगा कि वो फिर से अपने गांव की मिट्टी से जुड़ रहा है। तीसरा नुस्खा, चना। तीसरी चीज है चना। गुरु ने कहा, राहुल, ये वो अनाज है जो तुम्हारे किचन में हमेशा रहा है। भुना चना, चने की दाल या काला चना, ये सब तुमने खाया होगा। चना फाइबर और प्रोटीन का खजाना है। ये ब्लड शुगर को स्थिर रखता है, भूख को कंट्रोल करता है और तुम्हारी मसल्स को ताकत देता है। डायबिटीज में कमजोरी एक बड़ी समस्या है, लेकिन चना उस कमजोरी को दूर करता है। गुरु ने सलाह दी कि चना सुबह या दिन में लेना है। एक मुट्ठी भुना चना सुबह खाओ या रात में भिगोकर सुबह लो। चने का चीला या दाल भी बना सकते हो, लेकिन इसे रात में कम खाना, क्योंकि यह भारी होता है। राहुल को अपनी दादी की बात याद आई, जो कहती थी, बेटा, चना खा, ताकत आएगी। उसे यकीन होने लगा कि गुरु का रास्ता सही है। राहुल का बदलाव। राहुल ने गुरु की सलाह मानी। वो घर लौटा और शालिनी को सब बताया। शालिनी ने हंसकर कहा, राहुल, मूली और चना तो हमारे घर में हमेशा रहते हैं। चल, आज से शुरू करते हैं। अगले दिन शालिनी ने मूली का सलाद बनाया और राहुल ने पास के बाजार से गुड़मार के पत्ते लाए। उसने सुबह 5 पत्ते चबाए, दोपहर में मूली का सलाद खाया और सुबह एक मुट्ठी भुना चना लिया। पहले हफ्ते में राहुल ने देखा कि उसका पेट हल्का रहने लगा।
पहले उसे कब्ज की शिकायत रहती थी, लेकिन अब वो गायब थी। उसकी थकान कुछ कम हुई और नींद गहरी आने लगी। 1 महीने बाद उसका ब्लड शुगर पहले से ज्यादा स्थिर रहने लगा। वो सुबह उठकर भारीपन महसूस नहीं करता था। शालिनी ने उसका बदलाव देखा और कहा, राहुल, तू फिर से वही पुराना राहुल लग रहा है। तेरी मुस्कान लौट आई। 3 महीने बाद राहुल फिर आश्रम गया। वो गुरु के सामने खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में उदासी नहीं, आत्मविश्वास था। उसका चेहरा चमक रहा था और मन में सुकून। उसने कहा, गुरुजी, आपने मुझे नई जिंदगी दी। शुगर कंट्रोल में है। मैं फिर से ताकतवर महसूस करता हूं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, राहुल, ये जिंदगी तुमने खुद बनाई। प्रकृति ने सिर्फ तुम्हारा साथ दिया। बुद्ध कहते थे, असली ताकत वो है जो तुम अपने अंदर ढूंढते हो। अब इसे बनाए रखो। राहुल ने गुरु की बातें दिल में बिठा ली। वो गांव लौटा और सिर्फ अपनी नहीं, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखने लगा। उसने अपनी बेटी को मूली का सलाद बनाना सिखाया और दोस्तों को चने की चाट खिलाई। वो फिर से गांव का वही राहुल था, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ और हर चेहरे पर खुशी बिखेरता हुआ। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। अगले हिस्से में हम इन 3 नुस्खों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के तरीके और उनके फायदों को गहराई से जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, राहुल की कहानी ने हमें दिखाया कि प्रकृति की सादगी में कितनी गहरी ताकत छिपी है। जिस डायबिटीज ने राहुल की मुस्कान, उसकी ऊर्जा और उसकी जिंदगी की रौनक छीन ली थी, उसे गुड़मार, मूली और चना ने न सिर्फ नियंत्रित किया, बल्कि उसे नया जीवन दिया। इन नुस्खों ने उसकी थकान को दूर किया, ब्लड शुगर को स्थिर किया, पाचन को हल्का बनाया और आत्मविश्वास को वापस लाया। आयुर्वेद कहता है, स्वस्थ पाचन स्वस्थ जीवन, और बुद्ध ने सिखाया, सादगी में ही सच्चा सुख है। ये 3 नुस्खे सिर्फ भोजन नहीं, ये प्रकृति के वो उपहार हैं जो हमें माइंडफुलनेस, संतुलन और सेहत का रास्ता दिखाते हैं। बचपन में जब हमारी दादी हमें भुना चना देती थी या नानी मूली का सलाद बनाकर खिलाती थी, तो वो सिर्फ स्वाद नहीं दे रही थी, वो हमें प्रकृति का अनमोल ज्ञान सौंप रही थी। हमारे दादा दादी, नाना नानी इन नुस्खों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते थे और उनकी सेहत हमेशा मजबूत रहती थी। आज राहुल की कहानी हमें उस पुराने ज्ञान को नए सिरे से अपनाने की प्रेरणा देती है। सही समय, सही तरीके और माइंडफुलनेस के साथ अपनाए गए ये नुस्खे राहुल की जिंदगी बदल गए। ये सिर्फ नुस्खे नहीं, ये हमारे शरीर और मन को प्रकृति के साथ जोड़ने का जरिया है। राहुल, जो कभी थकान, बेचैनी और बेकाबू ब्लड शुगर से जूझ रहा था, आज अपने गांव में एक मिसाल है। उसकी पत्नी शालिनी कहती है, राहुल अब पहले से ज्यादा ऊर्जावान है, उसका चेहरा चमकता है और वो हर काम में रुचि लेता है। राहुल का घर अब गुड़मार की ताजगी, मूली की सादगी और चना की ताकत से भरा रहता है। वो हर सुबह गुड़मार के पत्ते चबाता है, दोपहर में मूली का सलाद खाता है और सुबह एक मुट्ठी भुना चना लेता है। उसके गांव वाले और दोस्त अब तदहा उससे सलाह मांगते हैं और राहुल उन्हें गुरु की सीख और इन नुस्खों की शक्ति बताता है। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि सेहत कोई जटिल चीज नहीं, ये छोटे छोटे बदलावों में छिपी है। चाहे आप 30 साल के हों, 40 के या 60 के, ये नुस्खे आपके ब्लड शुगर को नियंत्रण करने और सेहत को नई ताकत देने में मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद में गुड़मार की ठंडी तासीर पित्त को शांत करती है, मूली का फाइबर आम टॉक्सिन्स को निकालता है और चना का प्रोटीन वात को संतुलित करता है। लेकिन ये फायदे तभी मिलते हैं जब हम इन्हें सही तरीके से माइंडफुलनेस के साथ अपनाएं। बुद्ध की सीख, माइंडफुलनेस और सादगी। बुद्ध ने सिखाया, हर घूंट में जीवन है, उसे सम्मान दो। इन नुस्खों को लेना सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक माइंडफुल प्रक्रिया है। जब आप गुड़मार के पत्ते चबाते हैं तो उनकी कड़वाहट में प्रकृति की शक्ति महसूस करें। जब आप मूली का सलाद खाते हैं तो उसकी ताजगी का आनंद लें। जब आप भुना चना खाते हैं तो अपने शरीर को मजबूत होने की कल्पना करें। राहुल ने यही किया। वो हर नुस्खे को शांत मन से लेता था और प्रकृति का आभार मानता था। यही छोटे छोटे पल उसकी सेहत को बदल रहे थे। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि पित्त और कफ को संतुलित करने के लिए सही समय, सही मात्रा और सही विधि से भोजन लेना जरूरी है। गुड़मार, मूली और चना हमारे ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं, पाचन को सुधारते हैं
और दिल की सेहत को मजबूत करते हैं। लेकिन इनकी शक्ति तभी काम करती है जब हम इन्हें श्रद्धा और ध्यान के साथ अपनाएं। कॉल टू एक्शन, आज से शुरू करें। दोस्तों, अब समय है एक छोटा सा कदम उठाने का, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। अगर आप थकान, बेचैनी या डायबिटीज से परेशान हैं, तो इन 3 नुस्खों को आज से अपनी जिंदगी में लाएं। सुबह खाली पेट 5 से 7 गुड़मार के पत्ते चबाएं या आधा चम्मच पाउडर गुनगुने पानी में लें। दोपहर के खाने में एक छोटी मूली का सलाद खाएं जिसमें नींबू का रस और चुटकी नमक हो। सुबह एक मुट्ठी भुना चना या रात में भिगोया चना लें। हर नुस्खे को माइंडफुलनेस के साथ लें और प्रकृति का आभार मानें। दिन में हरी सब्जियां खाएं, 8 से 10 गिलास पानी पिए और 10 मिनट की सैर करें। ये छोटे छोटे बदलाव आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित करेंगे और सेहत को नई ऊर्जा देंगे। अगर आपके माता पिता, भाई बहन या पड़ोसी डायबिटीज से जूझ रहे हैं, तो उन्हें ये नुस्खे सिखाएं। उन्हें बताएं कि गुड़मार, मूली और चना कोई साधारण चीजें नहीं, ये प्रकृति के सुपर फूड हैं। राहुल ने इन्हें अपनाकर अपनी जिंदगी बदली और आप भी ऐसा कर सकते हैं। एक आखिरी याद, मुझे मेरे नाना जी की याद आती है। वो हर सुबह भुना चना खाते थे और कहते थे, बेटा ये मेरा इंजन है। उनकी उम्र 80 थी, लेकिन उनकी ताकत और हंसी हमें प्रेरित करती थी। आज मैं समझता हूं कि उनकी सेहत की चाबी उनकी सादगी और प्रकृति के प्रति श्रद्धा थी। गुड़मार, मूली और चना उनके लिए सिर्फ भोजन नहीं थे, ये उनके जीवन का हिस्सा थे जो उन्हें प्रकृति से जोड़ते थे। दोस्तों, अगली बार जब आप रसोई में मूली देखें, चना भूने या गुड़मार के पत्ते लाएं, तो रुकें। इन नुस्खों को प्यार से तैयार करें और अपने शरीर को नई ताकत दें। ये नुस्खे सिर्फ आपके ब्लड शुगर को नहीं, आपके मन को शांति और आपकी जिंदगी को नई ऊर्जा देंगे। बुद्ध ने कहा, हर नया कदम एक नई शुरुआत है। आज वो कदम उठाएं और अपनी सेहत को प्रकृति का आशीर्वाद दें। नमो बुद्धाय।